प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं जो न केवल इबरत से भरपूर है बल्कि हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने पर मजबूर कर देगा। ये वाकया एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बहरूप, परहेजगार और इबादत गुजार था, लेकिन अंदर से उसकी नीयत और आमाल कुछ और ही थे। आखिर ऐसा क्या गुनाह था जो इस शख्स ने किया कि अल्लाह ताला ने उसे एक दो मुंह वाले कुत्ते की शक्ल में बदल दिया? दोस्तों, इस सबक आमोज वाकये को शुरू से आखिर तक जरूर सुने ताकि हम सब इससे इबरत हासिल करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आइए कहानी का आगाज करते हैं। कहा जाता है कि किसी गांव का एक बहुत बड़ा हाकिम था। उसके मुलाजिमों में एक तुर्की नौजवान भी था जो कि उस हाकिम का खास आदमी था। वो बहुत खुशमिजाज था और उसके अच्छे बर्ताव के कारण सब उसे पसंद करते थे। वो बहुत इबादत गुजार था और जब भी कोई सलाह करनी होती थी उसे अहमियत दी जाती थी। वो लोगों की नजर में इतना अच्छा था कि कोई उसे बुरा जान ही नहीं सकता था। लेकिन सबके सामने अच्छा बनना आसान है, अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है। उसमें एक सबसे बड़ा ऐब था कि वो बदनजरी के गुनाह में मुब्तला था, यानी औरतों को बुरी नजर से देखता था। वो अपने घर की खिड़कियों और दीवारों के सुराग से पास पड़ोस की औरतों को देखता रहता था और खास तौर पर उन औरतों पर नजर रखता जो पर्देदार होती थी, यानी जिन पर किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। वो उन खातूनों के घरों में जाने का इंतजार करता ताकि वो अपना हिजाब हटाएं और वो उन्हें जी भरकर गंदी नजरों से देखे। वो इसीलिए घर में इबादत के बहाने घुसा रहता। लोग समझते कि वो बड़े वजीफे पर है या चिल्ले काट रहा है। एक दिन उसके पड़ोस में एक नया किराएदारा बसा। ये ताजर था। उसकी बीवी बेहद नेक, पाकीज़ा और खूबसूरत औरत थी। एक दिन वो नेक खातून अपने घर से बाहर किसी काम के लिए जा रही थी। चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। अब उस शख्स ने उस खातून को देख लिया और उसे ख्याल आया कि ये कितनी खूबसूरत औरत होगी। उसी दिन हाकिम ने उस नौजवान को एक अहम काम के लिए भेजना था, लेकिन वो ये काम नहीं करना चाहता था। उसने बहाना बना दिया कि मेरे पास एक बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले तशरीफ ला रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी करनी है। हाकिम अल्लाह वालों की बहुत इज्जत करने वाला था। उसने कहा, ये तो अच्छी बात है, तुम उनकी खूब खिदमत करो और हमारी तरफ से उन्हें सलाम कहना, हमें दुआओं में याद रखना। एक दरवेश का नाम लेकर वो तो इस काम से बच गया। अब उसका इरादा था कि वो उस औरत को रोजने दीवार से झांक कर देखेगा, यानी दीवार के सुराग से झांक कर। उस दीवार के सुराग से उसने देखा तो वो औरत अपने काम कर रही थी। उसे देखकर वो झूम उठा, धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ऐसी परी तो मैंने आज तक नहीं देखी। हजारों औरतें देखी हैं, लेकिन इस जैसी कभी नहीं देखी। बस फिर क्या था, सुबह शाम जब भी वो घर आता दीवार से चिपक जाता और उस खातून की हरकतें देखता रहता। यानी वो खातून घर के काम कर रही होती तो वो चुपके चुपके उन्हें देखता रहता। खातून को ये बात मालूम नहीं थी कि वो शख्स उसे चुपके चुपके देखता है। शौहर तो घर पर न होता। ये शख्स नमाज के बहाने घर के अंदर बैठकर गुनाह करता और आंखों का जिना करता। समझ रहा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक दिन वो खातून अपने घर की दीवारों के जाले साफ कर रही थी। अचानक उसकी नजर रोजने दीवार यानी दीवार के उस सुराग पर पड़ी तो उस पर यह राज खुला कि पड़ोसी नौजवान उसे घूर रहा है। वो फौरन पीछे हट गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उस पर शैतानों का साया पड़ गया हो या किसी आसिब ने घेर लिया हो। शाम हुई। शौहर घर आया तो बीवी को बहुत फिक्रमंद पाया। पूछा, बीगम क्या बात है, चुप चुप क्यों हो? बीवी ने सारा माजरा सुना दिया। कहने लगी, मुझे असल परेशानी और फिक्र यह है कि अगर किसी पड़ोसी ने
इस नौजवान को दीवार से ताक झांक करते हुए देख लिया तो वो यही कहेगा कि दीवार की इस तरफ रहने वाली औरत ही बदकार है, और ये नौजवान दीवार की झिरी से उस बदकार औरत से बातें करता रहता है। जो औरत है वही उसे उकसा रही है और गुनाह पर मजबूर करती है। इस तरह मेरी पाक दामनी पर दाग लग जाएगा जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। शौहर ने कहा, बीगम, फिक्र की जरूरत नहीं, बदनजरी के मरीज बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं, मैं इसका फौरन इलाज करता हूं। तुम यूं करो कि इस नौजवान को एक पैगाम लिखो और उसे यहां बुला लो। बीगम ने अगले दिन ही एक पैगाम लिखा और एक बच्चे के हाथ उस शख्स को भेज दिया। पैगाम में लिखा, मेरे अजनबी मेहरबान, दीवार से चिपके रहने से क्या फायदा, ताकछांग से दिल की आग कभी नहीं बुझती। यूं करो कि आज इशा की नमाज से पहले जब खूब अंधेरा छा जाए चुपके से आ जाओ। मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खुला रहेगा। मैं अंदर से कुंडी नहीं लगाऊंगी। मेरा शौहर आज रात बाहर है, तुम्हारी ख्वाहिश आज पूरी किए देती हूं। नौजवान ने ये पैगाम पढ़ा तो खुशी से चिल्ला उठा, बस काम बन गया, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, मजा ही आ जाएगा। लगता है देखने का असर हुआ। शौहर को तो पहले से मालूम था। नौजवान बड़ी बेताबी और बेचैनी से दिन ढलने और रात की तारीकी छा जाने का इंतजार करने लगा। इधर ये नौजवान खातून से मिलने के बारे में सोच रहा था। उसने आज फिर काम से छुट्टी कर ली, ये कहकर कि मेरे वो बुजुर्ग आज रात चिल्ला काटेंगे, मैं उनके साथ इबादत करूंगा। सारी रात तस्बीह पढ़नी है। हमेशा की तरह उसकी अच्छी आदत का सुनकर उसे छुट्टी दे दी गई और कहा गया, दुआ में याद रखना और अपने इस नेक बुजुर्ग से खासतौर पर दुआ कराना। इधर ताजिर और उसकी बीवी दोनों मिलकर अपने घर की चौखट पर एक गड्ढा खोद रहे थे। गहरा गड्ढा खोदने के बाद दोनों मियां बीवी अंधेरे में चुपचाप बैठ गए। जैसे ही रात गहरी हुई, नौजवान अपने कमरे से निकला और दबे पांव खातून के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। खातून ने कहा, दरवाजा खुला है, आ जाओ। फिर जैसे ही उस लड़के ने अंदर कदम रखा, धड़ाम से गड्ढे में जा गिरा। उसके गिरते ही दोनों मियां बीवी लपक कर आगे बढ़े और उस लड़के पर मिट्टी फेंकने लगे। अब उसे पता चल गया था कि वो जाल में फंस चुका है, मौत की गोद में आ गया है। उसने फौरन इल्तिजा की, मुझे इस गड्ढे से निकाल दो, मैं माफी मांगता हूं, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी बीवी को अब नहीं देखूंगा, ना उसे ताकूंगा, बल्कि अब मैं उसे देखना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करूंगा। मैं यहां से चला जाऊंगा। ताजिर बोला, इंसान आदत का गुलाम होता है। तुम बदनिगाही के मरीज हो, तुम्हारा इलाज यही है कि तुम्हें अगले जहान पहुंचा दिया जाए। तुमने मेरी पाक दामन नेक बीवी को नाकाबिले बयान सदमा पहुंचाया। बस अब चुपचाप अपनी करतूत की सजा भुगतो। तुमने इसको चुपके चुपके देखा है, ये सबसे पर्दा करती थी और तुम एक गैर महरम होकर अपने घर से इसको देखते रहे। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने ये घटिया हरकत की, अब तुम नहीं बचोगे। नौजवान बहुत चीखा, चिल्लाया, दहाई देता रहा, माफिया मांगता रहा, मगर इन दोनों ने एक ना सुनी। उसकी मिन्नत सामजद पर ध्यान ना दिया और उसे जिंदा दफना दिया, यानी उसे गड्ढे में बंद करके ऊपर से मिट्टी डाल दी। रात गई, बात गई, इस मामले की किसी को कानो कान खबर ना हुई। बहुत दिन गुजर गए। एक दिन सुल्तान अपना दरबार सजाए बैठा था। उसे अचानक अपने खास मुलाजिम नौजवान का ख्याल आया। उसने हाजिरीन से पूछा, हमारा मुलाजिम नौजवान कहाँ है? दरबारियों ने कहा, जनाब वाला, हमें कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ है और क्यों गैर हाजिर है। बस एक बार छुट्टी ली थी, ये कहकर कि कोई बुजुर्ग अल्लाह वाले उसके घर में है और वो उनकी खिदमत में है। लेकिन इस बात को तो 1 महीना हो गया है,
क्या वो इतने दिनों से इबादत ही कर रहा है? सुल्तान ने कहा, जाओ देखो, जाकर खबर लो, उसके घर में चले जाना, अगर वो दरवाजा ना खोले तो। सुल्तान के सिपाही मस्जिद के साथ बने हुए उसके घर तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा ना खुला। सुल्तान के हुक्म पर दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। वो अपने हाकिम के पास आए और कहा, वो तो अंदर है ही नहीं, लगता है कहीं चला गया है। लेकिन बिना बताए कहां चला गया? वो इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं था। मोहल्ले वालों से पूछा गया, क्या तुमने उस नेक आबिद नौजवान को देखा जो दिन रात इबादत किया करता था? लोगों ने कहा, हमें तो नहीं पता वो कहां गया है। आखिरकार उसके पड़ोस में जो ताजिर का घर था, वहां खबर लेने के लिए सिपाही पहुंचे। ताजिर के माथे पर पसीने आ रहे थे। उसने कहा, नहीं, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं। सिपाही सुल्तान के पास आए और खासतौर पर ताजिर की बात कही तो सुल्तान को शक हो गया। उसने कहा, इस ताजिर को पकड़ कर लाओ। मुझे तो लगता है कि उसके होने ना होने में इसी ताजिर का हाथ है। ताजिर के पास सिपाही पहुंचे और उसे पकड़कर हाकिम के दरबार में ले आए। अब ताजिर झूठ नहीं बोल सकता था। हाकिम ने कहा, जाओ उसकी बीवी को पकड़ कर लाओ। ताजिर ने कहा, हजरत, वो पर्दा करती है, उसका यूं गैर महरमों के सामने आना अच्छा नहीं है। हाकिम ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बीवी पर्दा करती है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। क्यों छिपाना चाहते हो इसको? खैर, तुम्हारी बीवी को यहां नहीं लाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर की तलाशी तो ले सकते हैं। उसने कहा, आप कैसे हैं? हजरत, मैं आपसे आपके इस खास शागिर्द के बारे में बात करना चाहता हूं। वो पिछले 1 महीने से गायब है। कहकर तो यही गया था कि आप उसके घर में मेहमान हैं और वो आपकी मेहमानवाजी कर रहा है, लेकिन वो यहाँ 1 दिन के लिए भी वापस नहीं आया। वो तो कामचोर भी नहीं था। हमें ताजिर और उसकी बीवी पर शक है। इन दोनों को फांसी दी जाएगी। हम उनके घर की तलाशी भी ले चुके हैं, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। फिर भी हमें शक है कि उसके गायब होने में इन दोनों का हाथ है। अल्लाह वाले कहने लगे, अगर आप मेरी बात को माने तो वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। हाकिम ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो बिना बताए कहाँ चला गया? वो इस तरह का नहीं था। वो तो हमारा बहुत खास था और हमारे सारे काम किया करता था। उसकी एक अच्छी आदत ये थी कि वो इबादत करता रहता था और आपका बड़ा जिक्र किया करता था। अल्लाह वाले ने कहा, हाँ, मैं जानता हूं, उसने हमारा जिक्र किया है और हम भी उसे जानते हैं, लेकिन उसे गायब करने में इन दोनों मियां बीवी का हाथ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से वो किसी खास मकसद के लिए भेजा गया है। आपने बिला वजह इनको कसूरवार ठहराया है। हाकिम चूंकि अल्लाह वालों की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने पलटकर अल्लाह वाले को जवाब नहीं दिया और कहने लगा, हजरत, अगर आप मुझे सच बता दें तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, वरना वो लोग कैद में ही रहेंगे और उन्हें सरेआम फांसी दी जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हाकिम ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन करूं? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जी हाँ, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हारी रहनुमाई करना है। तुम्हारा खास आदमी जिसे तुम बहुत चाहते हो, वो किसी बेमकसद तरीके से गायब नहीं हुआ। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस जंगल में चलो जहां वो मौजूद है। हाकिम ने फौरन अपने सिपाहियों को तैयार किया और अल्लाह वाले के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो वहां पहुंचे तो एक अजीब मंजर उनके सामने था। वहां एक 2 मुंह वाला कुत्ता बंधा हुआ था। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम्हें अपने आदमी का सच जानना है तो इस कुत्ते से पूछो। हाकिम हैरान होकर बोला, कुत्ता कैसे बोल सकता है? अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, ये कुत्ता तुम्हें सब कुछ बताएगा। अल्लाह वाले की बात में ऐसा जलाल था
कि हाकिम ने बेखौफ उस कुत्ते से कहा, एक कुत्ते, मुझे बता, मेरा खास आदमी कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ? कुत्ता बोलने लगा, पहले मुझसे ये पूछो कि मेरे दो मुंह क्यों हैं? क्योंकि जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो वो दोगला इंसान था। वो दुनिया के सामने एक इबादत गुजार, नेक और परहेजगार शख्स बना रहता था, लेकिन उसका असल चेहरा कुछ और था। कुत्ता आगे बोला, वो अपने घर से एक पाक दामन और बापर्दा औरत को रोजाना छुप छुप कर देखता था। वो औरत हयादार और नेक थी और उसके शौहर की गैर मौजूदगी में भी पर्दा करती थी। लेकिन वो शख्स जिसे तुम नेक कहते हो, उसकी आदत थी कि उस औरत को बुरे इरादे से देखता था। वो रात भर इबादत का बहाना बनाकर उसी औरत को झांकता था। हाकिम सन्न रह गया और पूछा, फिर उसके साथ क्या हुआ? कुत्ता बोला, उसके गुनाह का अंजाम ये हुआ कि उसे जमीन में दफन किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे एक कुत्ते की शक्ल दे दी ताकि दुनिया के लिए इबरत बन जाए। और वो शख्स जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो मैं ही हूं। हाकिम हैरत में पड़ गया और अल्लाह वाले की तरफ देखा। अल्लाह वाले ने कहा, यही वो सच है जिसे जानने के लिए तुम यहां आए थे। अब तुम्हें फैसला करना होगा। कुत्ता अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैं एक बदबख्त इंसान था। मैंने उस पाक दामन औरत को बुरी नजरों से देखा और उसके साथ बदकारी का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा झूठ और दोगलापन दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। मैंने लोगों के सामने नेक बनने का ढोंग रचाया, लेकिन अंदर से मैं गुनाहों में डूबा हुआ था। ए हाकिम, अब जो फैसला करना है करो। अल्लाह वाले ने कहा, एक कुत्ते, तुम्हें उस औरत से माफी मांगनी होगी। कुत्ता रोते हुए बोला, ए पाक दामन औरत, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा किया। तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा ताकि मेरा असल चेहरा दुनिया के सामने आए। हाकिम ने अल्लाह वाले की तरफ देखा और कहा, यह वाकई अल्लाह ताला की मर्जी है। अब इस कुत्ते को इबरत के लिए सबके सामने रखा जाए ताकि लोग इससे सबक हासिल करें। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है।